अभिनेता ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम राकेश रोशन नागरथ एंड इनकी मां का नाम पिंकी रोशन है। इनके पिता एक्टर एंड डायरेक्टर दोनों हैं, जो डायरेक्टर रोशन लाल नागरथ के पुत्र हैं। उनकी मां निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी हैं। उनके चाचा राजेश रोशन एक संगीतकार हैं। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम सुनैना है। वो बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक। उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस मुंह से एक अलग पहचान बनाई है। उनके लुक्स और फिटनेस के लाखों लोग दीवाने हैं। वो डांस किंग माइकल जैक्सन से भी मिल चुके हैं एंड टाइगर श्रॉफ उनको अपना डांसिंग आइडियल मानते हैं। ऋतिक रोशन एक समय में चेन स्मोकर थे। उन्हें सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी लत थी। उन्होंने इस लत को छोड़ने के लिए हाउ टू क्विट स्मोकिंग नामक एक बुक पढ़ी और अपनी स्मोकिंग लत को छोड़ पाए। एंड उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिक स्कूल से पूरी की और फिर बीकॉम की डिग्री उन्होंने सिंडियम कॉलेज से पूरी की। उनका स्कूली जीवन समस्याओं से भरा था। उनके दाहिने हाथ में 2 अंगूठे थे और उन्हें बोलने में भी कठिनाई होती थी। इस कारण उनके क्लासमेट उन्हें हमेशा चिढ़ाते थे। हालांकि चिकित्सा उपचार के बाद उनकी हालत ठीक हो गई और उन्होंने अपने स्कूल के काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक्टिंग के अलावा उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संगीत, नृत्य, घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसे कौशल भी हासिल किए हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है जो इतनी सफल नहीं रही और कई फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट भी रही। उनका करियर बचपन में ही शुरू हो गया था। उन्होंने आशा फिल्म में बाल कलाकार के रूप में कार्य किया था और लीड एक्टर के रूप में वर्ष 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार से शुरुआत की। इस फिल्म में उनके अपोजिट अमीषा पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म 800 मिलियन रुपए की कमाई करने वाली सबसे अधिक भारतीय फिल्म कमाई करने वाली उस समय बन गई थी। इस फिल्म से उन्हें वार्षिक फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड और जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं जैसे सुपर 30, कभी खुशी कभी गम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिस 3, बैंग बैंग, वार, कोई मिल गया एंड नाउ रिसेंटली टाइगर। उनके करोड़ों चाहने वाले हैं जो उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि ऋतिक की प्रेम कहानी एक ट्रैफिक सिग्नल से शुरू हुई थी। एक दिन ऋतिक कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने दूसरी तरफ कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत लड़की को देखा और अपना दिल हार बैठे। इसके बाद दोनों की मुलाकात उनकी बहन सुनैना की सगाई में हुई। वो उनको पार्टी में देखकर हैरान हो गए। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जल्द ही ऋतिक एंड सुजैन अच्छे दोस्त बन गए। वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अक्सर लव लेटर लिखा करते थे। उन दोनों की उम्र में 4 साल का अंतर है। वो 4 साल उनसे बड़ी हैं, लेकिन जल्द ही उन्होंने डेटिंग भी शुरू कर दी जब उनकी पहली फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। पहली डेट पर सुजैन ने बिल चुकाया था क्योंकि उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे। सुजैन ने बताया, एक शाम हम दोनों डेट पर गए थे। जब वह काफी पी रही तो आखिरकार उसे अपने गिलास में कुछ मिला और वह कोई अंगूठी नहीं बल्कि एक बैंड था। ऋतिक ने मुझसे पूछा कि क्या वह हमेशा उनके साथ रहना चाहेगी। सुजैन ने भी तुरंत हाँ में जवाब दिया। 20 दिसंबर 2000 को ऋतिक ने सुजैन से शादी कर ली। ऋतिक हिंदू है एंड सुजैन खान मुस्लिम है, लेकिन इन दोनों ना तो हिंदू रीति रिवाज से और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। दरअसल इन दोनों ने चर्च में ही शादी की। ऋतिक और सुजैन के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम रेहान है जो वर्ष 2006 में पैदा हुआ। छोटे बेटे का नाम रिदान है जो वर्ष 2008 में पैदा हुआ था। ऋतिक एंड सुजैन की गिनती एक समय बॉलीवुड में पावर कपल के रूप में होती थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी 13वीं सालगिरह से पहले कुछ हफ्ते पहले 13 दिसंबर 2013 को अपने 17 साल के रिश्ते को खत्म करने की घोषणा कर दी। करीब 1 साल तक अलग रहने के बाद 1 नवंबर 2014 को मुंबई के फैमिली कोर्ट में ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक फाइनल हो गया। कई सालों बाद सुजैन ने बताया, हम जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां हमें अलग होना ही बेहतर समझा। मैं किसी भी कीमत पर खराब रिश्ते में रहने को तैयार नहीं थी। जब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रहेगा। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली वो खबरें थी जिनके तलाक की वजह ऋतिक की गलती बताई गई। अगर ये गलती सच में हुई तो शायद उनका अलग होना ही सही था। ऋतिक ने बड़े बजट की फिल्म काइट्स की थी जो 21 मई 2010 को रिलीज हुई थी। इसमें हॉलीवुड एक्ट्रेस बारबरा मोरी को कास्ट किया गया था। फिल्म में दोनों के बीच कई हार्ड सीन भी देखने को मिले थे। दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब उड़ने लगी थी। कहा जाता है इसी वजह से सुजैन ऋतिक से अलग हो गई थी। कंगना का भी ऋतिक से अफेयर शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही वो टूट गया। वर्ष 2016 में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था, जिन्होंने क्रिस 3 में उनके साथ काम किया था। मुंबई पुलिस ने सबूतों की कमी के कारण मामला बंद कर दिया था। ऋतिक को कई बार मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी उनके लुक और स्टाइल के दीवाने हैं।